अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कल हम लोगों ने पेज नंबर 193 तक जितनी भी डेफिनेशन और थ्योरम थी उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोगों ने करना है पेज नंबर 194 से स्टार्ट, जिसमें हमारे पास आ रहा है क्रोलरी। क्रोलरी में हमारे पास आ रहा है ये एज ए MCQ आ रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके तमाम के तमाम जो साइड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल हों। ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स लेंथ में इक्वल, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसमें जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे, मतलब कि वो इक्वल होंगे। जैसे कि 9th क्लास मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, इसको मैंने A, B और C का नाम दे दिया। इसमें मैंने ये कंसीडर किया है कि इसकी लेंथ AB बराबर है BC एंड AC के। ठीक है, जब ये तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल है तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसमें हर एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 60 डिग्री होती है। और अगर उर्दू मीडियम में इसकी बात करें तो हमारे पास आता है कि मसाविल इज़्ला मसल्लस के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मसाविल इज़्ला मसल्लस के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, आप लोग नीचे आ जाएंगे। हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है द मीडियंस बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये वाली लाइन भी आप लोगों ने याद करनी। इसमें याद आता है कि हमारे पास जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल होगी जिसकी दो साइड जो सी वो लेंथ में इक्वल होगी, थर्ड जो सी वो डिफरेंट होगी। इसको कहते हैं उर्दू में मसाविय साकिन मसल्लस, जिसके दो इज़ला लंबाई में बराबर हों। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स, कि अगर दो साइड जो सी वो बाइसेक्ट करती हैं तो वो एंगल्स को, ठीक है, जो एंगल का वर्टेक्स होगा उसको बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू दी बेस, और वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर किया। आप लोगों ने इसको एक से दो दफ़ा या 3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट, ये वाली अच्छे तरीके से याद करनी है, और आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करनी है, ये बोर्ड में भी आ जाती है। इसमें हमारे पास आ रहता है HS पास्टुलेट। ठीक है, HS पास्टुलेट उसको कहते हैं वितर ज़िला का मौजूआ। हाँ, हमारे पास हाइपोटेनियस है, इसको कहते हैं वितर, साइड को कहते हैं ज़िला। अब हमारे पास आता है इफ़ इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट ट्राइंगल्स। इसमें हम लोगों ने बात कौन सी किया, उसमें कहा जाता था इन एनी ट्रू ट्राइंगल्स, जितने भी पीछे थी साइड्स फिर एंगल्स, साइड एंगल्स, उसमें हमारे पास कहा जाता है इन एनी ट्रू ट्राइंगल्स। बट जब भी हाइपोटेनियस साइड की बात होगी 9th क्लास, जब भी हाइपोटेनियस और साइड की वितर ज़िला की बात होगी तो आप लोगों ने याद रखना है राइट ट्राइंगल कामतु ज़ाविया मसल्लस। द हाइपोटेनियस एंड द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रुएंट टू द हाइपोटेनियस एंड द साइड्स ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द अदर मतलब कि दूसरी ट्राइंगल। देन द ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट एंड दिस पोस्टुलेट HS पास्टुलेट। इसमें हमारे पास आता है एक ऐसी मुसाबकत, अगर एक ऐसी मुसाबकत जिसमें दो कामतु ज़ाविया मसल्से हों तो एक का जो सा वितर और साइड जो सी मसलस की जो हमारे पास ज़िला होगा और वितर दूसरी मसलस के वितर और ज़िला के मतनाज़रा ज़िला और वितर के बराबर हो तो वो हम आपस में क्या होंगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जी 9th क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आप लोग पेज नंबर 196 पे। इसमें हमारे पास आ जाता है एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल की डेफिनेशन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास इफ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल्स टू दी ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट दैन दी ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस। इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, perpendicular from the vertices of a triangle to the opposite sides are congruent then the triangles are isosceles। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये वाला इसका वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाला इसका वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाला इसका वर्टेक्स पॉइंट्स है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर जो सा वर्टेक्स पॉइंट से इस ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ इस वर्टेक्स पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ कर दिया। अब जब ये दोनों जो से हम लोगों ने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर तो वो आपस में जो से हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है वो क्या होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, मतलब कि मसावी साकैन मसल्लस, ऐसी मसल्लस जिसके दो इज़ला दो साइड जो सी है टू साइड्स वो लेंथ में बिल्कुल बराबर हो, जबकि थर्ड वाली डिफरेंट हो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने इसके साथ जो सी है वो 9th क्लास करनी है जी, रिव्यू एक्सरसाइज। तो आज ये हमारा यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। इसमें हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द फॉल्स आ रहता है ए रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रे का तो सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, तो यह जगह फॉल्स। इन ट्राइंगल्स 3 देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल्स। तो एक कोई भी ट्राइंगल उसमें सिर्फ और सिर्फ एक राइट ट्राइंगल होता है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो आ गया ट्रू। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी द कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो 3 पॉइंट जो से हैं वो अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग यूनिट नंबर 9 में ये डेफिनेशन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 नहीं किया, इस वजह से
कि अगर 3 पॉइंट जो से वो एक ही लाइन 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं कॉलिनियर्स। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन कॉलिनियर। ओके, तो यह आ गया कॉलिनियर, यह आ गया नॉन कॉलिनियर। फिर हमारे पास आ रहता है कि 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट्स। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो तो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो इसलिए से ये क्या हो गया, फॉल्स। 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट, यस दिस वन इज़ राइट, सो क्या गया, ट्रू। ए ट्रायंगल्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो ये अभी हम लोगों ने डेफिनेशन रिसेंटली अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये वाली अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, फॉल्स जी। 9th क्लास नेक्स्ट हम लोगों ने करना है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब कि मतमासिल मसलसों में क्या होता है कि उसके मुखालिफ इज़ला और ज़ाविये क्या होते हैं, मतमासिल, विच मीन्स टू से इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विच मीन्स टू से इक्वल। ओके, सो हमारे पास आ जाता है मैयर एंगल एम। हम लोगों ने बताया कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन सी वैल्यू जो सी वो कॉन्ग्रुएंट है। मैयर एंगल एम जो सा है वो दूसरी साइड जो सी ट्रायंगल ए बी सी में किस एंगल के इक्वल है, बी के, क्योंकि 30 डिग्री से वी कैन राइट मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैयर एंगल एन इज इक्वल टू मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल एल, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट मतलब कि मुतमासिल है ट्रायंगल एल एम एन के, मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस एल एम एन के, देन फाइंड दी अननोन वैल्यू एक्स। तो नामालूम मुतगय्यर एक्स की कीमत मालूम करें। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी कि ट्रायंगल ए बी सी है और हमारे पास क्या है, एल एम एन। इसमें हमारे पास इस ट्रायंगल को उल्टा के लिख दिया, इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है इसको उलट करके बना दिया है, ठीक है, और इसको नाम दे दिया है एल एम का। अब ये वाली बेस है तो यहाँ पे ये वाली बेस है, ठीक है। अब ये इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू है तो यहाँ पे ये इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू है। ओके, ये हमारे पास इसका आ जाती है और ये हमारे पास एज ए परपेंडिकुलर आता है और यहाँ पे ये एज ए परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने जो सा है फाइंड दिया नाउन वैल्यू एक्स अब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एंगल पे, इसका मतलब हम एंगल डिस्कस करेंगे जी। 9th क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कॉपी पे करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन जो सा है बुक से बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता दिया है। अब हम लोग लिखेंगे जी, हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एल एम एन के, मसल्लस ए बी सी मुतमासिल मसल्लस एल एम एन के। अब हमने यहाँ पे रीज़न बतानी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो एंगल पर एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये वाली रीज़न लिखना लाजमी है बहुत ज़्यादा। और उर्दू मीडियम में हम लिखेंगे मुतमासिल मसल्लसों के, क्योंकि मुतमासिल मसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग मैयर एंगल एल किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, मैयर एंगल ए के, देखिए 40 डिग्री। ओके, मैयर एंगल यहाँ पे ए बी सी है तो मैयर एंगल हमारे पास आ गया ए इज़ इक्वल टू मैयर एंगल, इस लिहाज से बता रही हूँ ट्रायंगल ए बी सी के लिहाज से मैयर एंगल ए इज़ इक्वल टू मैयर एंगल एल इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 40 डिग्री। देन हम कहते हैं जी मैयर एंगल हमारे पास सी, मैयर एंगल सी इज़ इक्वल टू, ये वाली बात बता रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से हम लोगों ने बात शुरू किया ना मैयर एंगल एल से, ठीक है, और ये वाली लाइन से, तो इसी तरीके से ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, तो मैयर एंगल ए जो सा वो मैयर एंगल एल के बराबर है, तो बता दिया हमारे पास 40 है। फिर बता देते हैं जी मैयर एंगल बी इज़ इक्वल टू मैयर एंगल एन, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि मैयर एंगल बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, मैयर एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री और मैयर एंगल एन की हमारे पास क्या है एक्स नॉट। सो इससे हमें ये पता चल गया है विच इम्प्लाइज दैट कि एक्स नॉट इज़ इक्वल टू आ गया है हमारे पास 80 डिग्री। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो से वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करते हैं।